तो ये पार्ट स्टार्ट होती है वुलोंग प्लेनेट से, जहाँ यांगसेन का साथ ही अपने चमचों के साथ लुओ फैंग से मिलने जा रहा था, क्योंकि लुओ फैंग इंसेक्ट क्लैन के कॉप्स को लेकर एलिना से जर्क मॉन्स्टर की आर्मी बनाना चाहता है। और ये बंदा जो कि यांगसेन का फ्रेंड है, वो यूलोंग स्टार प्लेनेट का गार्बेज स्टार का मैनेजर है, यानी कि ये सारे ही इंसेक्ट क्लैन के वॉरियर जो कि वॉर में मर चुके हैं, उनके डेड बॉडी को सील करने का काम करता है। वो अपने दो चमचों के साथ फौरन ही वहां से टेलीपोर्ट होकर लुओ फैंग के पास आता है। दूसरी ओर लुओ फैंग डायलन को ये सारी बातें बता रहा था कि ये बंदा जिन युहाओ का फ्रेंड है, ये 9 गार्बेज स्टार प्लेनेट में से वुलोंग स्टार प्लेनेट का इंचार्ज है। इसका नाम लोंगजू है। अब लोंगजू लुओ फैंग से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो बताता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। फिर वो लुओ फैंग से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें इंसेक्ट क्लैन का कॉर्प्स चाहिए, वैसे तुम्हें इंसेक्ट क्लैन का डेड बॉडी कितना सारा चाहिए? इस पर लुओ फैंग कहता है कि उसे 10 मिलियन कॉर्प्स चाहिए और सारे ही वर्ल्ड लॉर्ड लेवल पे होने चाहिए। इतना सारा सुनकर लोंगजू भी हैरान हो जाता है कि इसे 10 मिलियन डेड बॉडी चाहिए और ऊपर से सारे ही वर्ल्ड लॉर्ड लेवल के होने चाहिए। साथ ही उसके दोनों चमचे भी शॉक थे कि ये तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। अब उन सबको परेशान देखकर लुओ फैंग उनसे पूछता है क्या कोई दिक्कत है, तो लोंगजू बताता है कि सारे ही 9 गार्बेज स्टार प्लैनेट सारे ही कॉस्मिक प्लैनेट से काफी ज्यादा अमीर हैं और इन सारे ही प्लैनेट को टॉप 5 पीपल ही कंट्रोल करते हैं और ये सारे ही काफी बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर हमारी डील हमारे लिमिट प्राइस से ऊपर गई तो मुझे बाकियों से भी अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ सकती है। खैर तुम लकी हो, तुमने जितना रिक्वेस्ट किया है ये मेरे कंट्रोल के अंदर ही आता है। इस पर लुओ फैंग लोंगजू से कहता है क्या ही इत्तेफाक है, साथ ही वो उसे थैंक्स भी कहता है। अब लोंगजू जाते हुए लुओ फैंग से कहता है घबराओ नहीं, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूंगा। तो मिलते हैं वुलोंग स्टार प्लेनेट पे। इतना कहकर वो फौरन ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। अब लुओ फैंग भी अपने स्पेसशिप से प्लेनेट अर्थ आता है और बताता है कि वो इतने दिनों में मास्टर होंग से नहीं मिल पाया और अब फाइनली इतने समय बाद वो मास्टर होंग से मिल पाया है। इसलिए वो मास्टर होंग से पूछता है कि वो इन 100 ईयर में कहाँ पे बिजी थे, क्या बस रोमांस ही चल रहे थे, है ना? इस पर मास्टर होंग शर्माते हुए आगे की ओर जाने लगते हैं और अब तो लीसिन को भी उन पे शक हो रहा था, पर वो बताते हैं कि वो इन 100 ईयर में कल ही केओस सिटी की ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं और अब वो इनिशियल यूनिवर्स की ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं क्योंकि अब वो जायंट एक्स अरेना का ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर लुओ फैंग समझ जाता है कि मास्टर होंग केओस सिटी जाएंगे। अब लीसिन भी ये बात सुनकर मास्टर होंग से कंफर्म बातें पूछने लगता है कि क्या वो केओस सिटी जा रहे हैं। मास्टर लीसिन तो होंग के लिए घबरा रहा था क्योंकि केओस सिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर होंग बताता है कि वेनिलाइट ट्रेनिंग कैंप में भी जी किंग उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी और जी किंग के कारण ही वो इलाइट ट्रेनिंग कैंप को पास कर पाया और इसी वजह से उसे जायंटेक्स अरेना कोर टीम की तरफ से इनविटेशन आया है। वो मास्टर होंग को रिक्रूट कर रहे हैं और ऐसे ही मास्टर होंग को केओस सिटी में ट्रेन करने की चांस मिली। अब ये सुनकर लीसिन तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि खुद जायंटेक्स अरेना की टीम ने मास्टर होंग को इनवाइट किया है। जायंटेक्स अरेना में इवन क्या वो यूनिवर्स के एक बंदे को भी चूज नहीं किया जाता। फिर तो तुम काफी ज्यादा लकी हो और इतने अच्छे न्यूज सुनने के बाद भी तुम इतना शांत कैसे रह सकते हो। जिस पर होंग बताता है कि उसे आउटर कोर टीम ने रिक्वेस्ट किया है, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। मास्टर होंग चाहते हैं कि वो इनर मॉस जायंटेक्स अरेना में पार्टिसिपेट करे। अब मास्टर ली से लुओ फैंग के पास आकर कहने लगता है थर्ड ब्रदर, हमें भी हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम भी जायंटेक्स अरेना के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं बवाता बताती है कि अब वो वुलोंग स्टार प्लेनेट आ चुकी है। वुलोंग स्टार प्लेनेट आते ही लोंगजू लुओ फैंग को इंसेक्ट क्लैन के बारे में बताने लगता है कि इंसेक्ट क्लैन के कॉप्स को हर 1 लाख वर्ल्ड लेवल कॉप्स को एक यूनिट के रूप में माना जाता है और हर एक का प्राइस 10,000 है। तो 10 मिलियन डेड बॉडी 1 मिलियन हुन युवान यूनिट्स के इक्वल होता है। जिस पर लुओ फैंग कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस पर लोंगजू कहता है कि इस प्राइस को 5 ग्रुप्स के लोगों ने ही सेट किया है और इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता और वैसे भी इन इंसेक्ट क्लैन का वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का डेड बॉडी भी उनका वैल्यू बिल्कुल ही अलग होता है। फिर वो लुओ फैंग को 200 टैग्स देता है और बताता है कि इन सारे टैग्स में एक यूनिट कॉप्स मौजूद है। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट वैल्यू की कॉप्स चुनकर रखी है, तुम इनमें से टॉप 100 यूनिट्स को चूज कर सकते हो।
और जो भी बाकी बचेंगे वो टैक्स मुझे वापस लौटा देना। इस पर लुओ फेंग उसे थैंक्स कहता है। साथ ही लॉन्ग जू लुओ फेंग से बताता है कि अगर तुम 1 मिलियन हुन युआन के प्राइस पे इन डेड बॉडी को बाय करोगे तो तुम्हें वो लॉन्ग स्टार के गार्बेज माउंटेन पे ट्रेजर हंट करने का चांस भी मिल सकता है और ये चांस 1 साल तक के लिए लिमिटेड होगा जिसे तुम इस रिंग में स्टोर कर सकते हो। अब ये सुनकर तो लुओ फेंग और भी ज्यादा खुश होता है। साथ ही लॉन्ग जू बताता है कि यहाँ पे डेली काफी सारे रिकेज जो कि टन्स में होते हैं वो रेगुलरली यहाँ पे भेजे जाते हैं और उनमें से वैल्यूएबल चीजों को स्टोर करके सेल कर दिया जाता है और जो लो वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही यहीं पे पड़े रहते हैं। इसलिए वो लॉन्ग प्लैनेट से जो भी कस्टमर रिकेज बाय करते हैं उनको बेस्ट वैल्यू का ही प्रोडक्ट मिलता है। और अगर ये सारी बातें तुम्हें सही लगती है तो जल्दी से पेमेंट कर दो। अब लुओ फेंग फौरन ही लॉन्गजू को 1 मिलियन हुन युआन सेंड कर देता है। अब पेमेंट रिसीव होने के बाद लॉन्गजू लुओ फेंग को स्टोरेज एरिया की ओर ले जाने लगता है, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कोई मिस्टीरियस बंदा इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था। फिर वो जर्क मॉन्स्टर की ओरिजिनल लिस्ट में जाकर अपने मास्टर से बताता है कि मुझे कुछ नई जानकारी मिली है। वो बताता है कि लुओ फेंग हाल ही में 1 मिलियन हुन युआन वुलोंग स्टार में इन्वेस्ट किया है। ये काफी बड़ी डील है क्योंकि वो वुलोंग स्टार से इंसेक्ट क्लैन के सारी डेड बॉडी को बाय कर रहा है और वहाँ से उसे सारी डेड बॉडीज पिकअप करने में एटलीस्ट 10 to 30 डेज लग सकते हैं और उस जगह पे एंडलेस रिकेज मौजूद है, इसलिए वहाँ पे इमोर्टल बीइंग का जाना बिल्कुल ही बैन किया गया है। इसका मतलब ये हमारे लिए सबसे बेस्ट चांस है ताकि हम लुओ फेंग को वहीं पे किल कर दे और उसे बचाने के लिए वहाँ पे कोई इमोर्टल बंदा भी एंटर नहीं कर सकता। अब जर्क क्वीन अपने एक के अंदर से ही उन्हें कहती है लुओ फेंग के पावर गेन होने से पहले ही हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे और वो लुओ फेंग को मारने के लिए पाउंड नंबर 6 को एक्टिवेट करती है। अब लॉन्ग जू लुओ फेंग को बताता है कि यहाँ पे काफी टन्स में वैल्यूएबल चीजें मौजूद है। अगर ये मिस्टेक से भी चोरी हो जाती है तो इससे हमारा 100 मिलियन का भी नुकसान हो सकता है और इमोर्टल लेवल के बंदे काफी ह्यूज अमाउंट में यहाँ से रीकेज को टेलीपोर्ट करके गायब कर सकते हैं और ये सब कुछ वो अपने डिवाइन पावर की मदद से यहाँ से आसानी से चीजों को चुरा सकते हैं। इसलिए इस जगह पे कोई भी इमोर्टल आने से बैन किया गया है। इवन लॉर्ड लेवल को भी यहाँ पे आने से मना किया जाता है, पर अगर वो खुद को प्रूव कर दे तभी उसे यहाँ पे एंटर करने की परमिशन मिलती है क्योंकि किसी मालूम कि वो वर्ल्ड लेवल वाला बंदा किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इवन कि वो वर्ल्ड मास्टर वाले बंदे अपने बॉडी के अंदर ही इमोर्टल लेवल वाले को छुपा कर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें भी यहाँ पे आने से मना किया जाता है। अब वो लुओ फेंग को सारे टोकन देते हैं जिसके लिए लुओ फेंग उसे पे किया था। अब लुओ फेंग डायलिन से कहता है तुम यहीं पे रहकर मेरा वेट करना। इस पर डायलिन कहता है मास्टर ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखना। जिस पर लॉन्ग जू हंसते हुए कहता है ख्याल रखना पर किस लिए? ये वो लॉन्ग स्टार प्लैनेट का कैपिटल एरिया है। ये पूरा एरिया ही पूरी हार्ड सिक्योरिटी के अंडर आती है और साथ ही इस एरिया को सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स के लोग भी गार्ड कर रहे हैं। फिर वो लुओ फेंग से कहता है तो फिर ठीक है, इन दोनों के साथ ट्रेजर हंट करने जाओ और वो डायलिन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों बंदे लुओ फेंग से उसका टोकन नंबर पूछते हैं जिस पर लुओ फेंग उन्हें सारी टोकन दिखाता है और वो दोनों उन सारी टोकन को स्कैन करके उसे बताता है कि ये पूरा 200 यूनिक टोकन्स हैं और इन सभी को लेने में करीब 13 दिन का टाइम लग सकता है। फिर वो लुओ फेंग को अपने साथ आगे ले जाने लगता है। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग उन दोनों चमचों के साथ गार्बेज एरिया के पास आ जाता है, जबकि लुओ फेंग को इधर बैठा हुआ एक बंदा गौर से ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि वो भी उस गार्बेज एरिया में हंट करना चाहता था। साथ ही उसका मिशन है कि वो लुओ फेंग को किल करे। एंड आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये पाउन नंबर 6 ही है जो कि लुओ फेंग को किल करना चाहता है। जबकि हम देखते हैं दूसरा पाउन उसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जायंटेक्स अरेना में डोमेन लॉर्ड की डेथ मैच स्टार्ट हो रही है, वो फौरन ही हड़बड़ाते हुए उठ जाता है क्योंकि वो इस मैच को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता था। और अब पाउन नंबर 6 फौरन ही अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं वो दोनों बंदे लगातार लुओ फेंग के टोकन के अकॉर्डिंग उसे सारा प्रोडक्ट दे रहे थे और इस टाइम पे वो उसे बताता है कि ये आपका 56 यूनिट है और आपके पास टोटल 200 यूनिट था। अब लुओ फेंग अपने मेंटल पावर की मदद से उन सारे ही इंसेक्ट कॉप्स को स्कैन करता है तो उसे मालूम चलता है कि यहाँ पे मेंटिस टाइप के इंसेक्ट क्लैन के डेड बॉडी हैं जो कि 3A क्लास के हैं, 18 सब टाइप्स हैं और 2 अलग ही हैं। ये इतने बुरे भी नहीं हैं, ये सभी ठीक ठाक टाइप के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स हैं और आधा से ज्यादा तो यहाँ पे टॉप टियर के इंसेक्ट क्लैन के डेड बॉडी हैं। इससे अराउंड 20,000 वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का टाइगर आर्मर जर्क इंसेक्ट बनाया जा सकता है। अब वो बंदा लुओफेंग से कहता है कि वो रहा गार्बेज माउंटेन और ऐसे कई सारे माउंटेन पूरे ही वुलोंग स्टार रीजन में फैले हुए हैं। क्या आप वहाँ जाकर हंटिंग करना चाहते हो? जिस पर लुओफेंग कहता है कोई हड़बड़ी नहीं है, तो पहले मैं अपना प्रोडक्ट कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हंटिंग करने के बारे में सोचेंगे। जबकि इधर हम देखते हैं कोसर यानी कि वो बंदा पाउंड नंबर 6 अपने मिशन के लिए जा रहा था, तो दूसरा बंदा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे पाउंड नंबर 6 बताता है कि उसे काफी ज्यादा बोर फील हो रहा है, इसलिए वो इस बार अपना लक ट्राई करने जा रहा है। वो गार्बेज माउंटेन जा रहा है ताकि वो ट्रेजर को हंट कर सके। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर वो बंदा कहता है कि मैंने 10,000 ईयर का मेरा जो पग था मैंने उसे पूरा ही यूज कर लिया है, अब मेरे पास वहाँ जाने की परमिशन नहीं है, मैं तुम्हारी तरह बचा कर नहीं रखता हूँ। जिस पर पाउंड नंबर 6 कहता है ठीक है, मुझे विश करो ताकि मैं अच्छे ट्रेजर को हंट कर सकूं। जिस पर वो बंदा कहता है तुम तो दिन में भी सपने देखते हो। दूसरी ओर लुओफेंग अपने टोकन के अकॉर्डिंग सारे डेड बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर किए जा रहा था और इधर वो दोनों बंदे जायंटिक्स अरीना की मैच को एंजॉय कर रहे थे। जबकि दूसरी ओर पाउंड नंबर 6 वो लॉन्ग स्टार प्लेनेट में एंटर कर जाता है और बताता है कि मैं तो वर्ल्ड लॉर्ड लेवल 9 पे हूँ और लुओफेंग डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का है। बस सबसे पहले मुझे उसके 2 गार्ड को वहाँ से हटाना होगा, उसके बाद मेरा टारगेट बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाएगा। साथ ही वो जो स्कैनर है उसमें टाइमर बॉम्ब भी फीड कर देता है। इधर लुओफेंग उन दोनों बंदे से कहता है कि मैंने सारे ही डेड बॉडीज चेक कर ली है और डाटा के अकॉर्डिंग इन 2% से 20,000 से 30,000 तक वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का इंसेक्ट वॉरियर बनाया जा सकता है और 58% से 10,000 टू 20,000 तक के इंसेक्ट क्लैन को ब्रीड कराया जा सकता है और बाकी 40% से 10,000 को। जबकि इधर पाउंड नंबर 6 लुओफेंग को मारने का प्लान बना रहा था। वो कहता है कि वो अपने डिवाइन पावर को यूज करके टेलीपोर्ट होकर यहाँ से फौरन एस्केप कर सकता है और वह इन सारे स्टेप को फॉलो करके उसे बस 90 सेकेंड ही लगेंगे और वो लुओफेंग को आसानी से किल कर देगा। अब वो उस टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। जबकि इधर लुओफेंग अपने सारे ही प्रोडक्ट को स्टोर किया जा रहा था। साथ ही वो सोच रहा था कि ये तो मेरे लिए काफी सही डील रहा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल वे से यूनिवर्स क्रिस्टल को ही बाय करता तो उसे अराउंड 2.5 मिलियन हुन युआन पे करने होते और उसने अभी बस केवल 1 मिलियन में ही अपने सारे गोल को अचीव कर लिया, जिससे वो अराउंड 1.5 मिलियन इंसेक्ट क्लैन को ब्रीड करा सकता है। साथ ही वो दोनों बंदे लुओफेंग से कहते हैं कि आपका यूनिट तो बाकी दूसरे लोगों से काफी बेहतर है, ऐसा लगता है कि लॉन्गजू ने आपको टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है। लुओफेंग उन सारे को ही अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लेता है और कहता है ऐसा लगता है कि लॉन्गजू मेरे से काफी अच्छा बिहेव कर रहा है। इधर उस टाइम बॉम्ब को एक्सप्लोड होने में बस कुछ सेकेंड का ही टाइम बचा था। अब वो बंदा उनको बताता है कि हम तीनों के अलावा यहाँ कोई और भी है, ये तो काफी रूड है कि किसी पर्सनल एरिया में एंटर करना ये सही बात नहीं है। इसलिए वो तीनों फौरन ही अपने आसपास चेक करने लगते हैं। तो उन्हें कोसर नाम का बंदा जो कि पाउंड नंबर 6 है वो मिल जाता है और वो दोनों बंदे उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ देखना ही क्या इत्तेफाक है, आज तुम यहाँ पे आ गए। जिस पर पाउंड नंबर 6 उन्हें रिप्लाई करता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी भी मेरे 3 पॉइंट्स बचे हैं। जिस पर वो दोनों ही स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है, और अब बस केवल 1 सेकेंड ही बचे थे उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने में। अब जैसे ही वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है बवाता काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो नोटिस करती है कि लुओफेंग के आसपास का मॉनिटरिंग सिग्नल अचानक ही वैनिश हो गया। वो इस बारे में फौरन ही लुओफेंग को इन्फॉर्म कर देती है। इधर लुओफेंग तो उन सारे इंसेक्ट क्लैन के डेड बॉडी को अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर कर रहा था। अब लुओफेंग भी इस बारे में सोचने लगता है कि अचानक से यहाँ का सिग्नल डिसअपेयर कैसे हो सकता है, क्या यहाँ का इक्विपमेंट अचानक से खराब हो गया। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं नंबर 6 एक डैगर निकाल कर उन दोनों ही वर्ल्ड लॉर्ड लेवल के बंदे को बस कुछ सेकंड में ही किल कर देता है। वो बिल्कुल ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और उसे 90 सेकंड मिल जाते हैं ताकि वो लुओफेंग को किल करे। अब इस बारे में बवाता सारी बातें लुओफेंग को बता देती है और कहती है फौरन ही वहाँ से भागो। अब लुओफेंग फौरन ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इतने में ही नंबर 6 लुओफेंग पे मेंटल अटैक कर देता है। जिस पर लुओफेंग अपने टावर ऑफ वॉइड को एक्टिवेट करता है और टावर ऑफ वॉइड फौरन ही वहाँ पे सील बना लेती है, जिससे नंबर 6 का मेंटल अटैक लुओफेंग के अंदर तो जाता है पर लुओफेंग के कॉन्शियसनेस में टावर ऑफ वॉइड होने के कारण
उसकी सारी पावर ही ब्लॉक हो जाती है और नंबर 6 को समझ नहीं आता कि उसका मेंटल अटैक लुओ फेंग पे वर्क क्यों नहीं किया। वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है कि लुओ फेंग तो डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा है, फिर ये मेरे सोल अटैक को कैसे ब्लॉक कर सकता है। अब वो दोबारा से अपना डोमेन बनाकर फौरन ही लुओ फेंग पे अटैक करता है, जिससे अब लुओ फेंग भी अपने गोडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को यूज करके डोमेन बनाकर उन सारे अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है ऐसा लगता है कि ये सारे ही ब्लेड काफी सारे हैं, पर इनमें से केवल 999 ब्लेड ही रियल हैं और बाकी सारे वर्ल्ड लॉर्ड लेवल का इल्यूजन ट्रिक है। अगर तुम यही चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब लुओ फेंग भी उस पे मेंटल अटैक करता है, साथ ही वो अपने वर्ल्ड लॉर्ड लेवल मोयन वाइन को भी एक्टिवेट करता है और अब मोयन वाइन काफी ह्यूज फॉर्मेशन बनाकर नंबर 6 के डोमेन को आसानी से ब्रेक कर देती है। अब वो बंदा तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, फिर वो अपने ब्लेड को यूज करके उन मोयन वाइन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुओ फेंग उस पे लेजर गन से अटैक कर देता है, जिसे बबाता पहले ही अपने लैब में सही कर चुकी थी। अब जैसे ही उस बंदे पे लेजर अटैक होती है, वो अपने ब्लेड को यूज करके उससे बचने की कोशिश करता है और उस अटैक से वो बंदा बच जाता है, पर अब चारों तरफ से मोयन वाइन उसे घेर चुकी थी। अब लुओ फेंग काफी गुस्से में मोयन वाइन को ऑर्डर देता है कि इसे किल कर दो और मोयन वाइन काफी बुरी तरह उस बंदे को वहीं पे क्रश करने लगती है और इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद वो बंदा अंदर से ही काफी सारे फ्लेम बाहर निकालने लगता है और सारे ही मोयन वाइन को ब्रेक कर देता है और अब नंबर 6 काफी ह्यूज फ्लेम इमोर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि हर तरफ अपने फ्लेम को फैला चुका था। ये देखकर बवाता भी काफी ज्यादा परेशान होती है और वो फौरन ही इस बारे में लॉन्गजू को इन्फॉर्म कर देती है। इधर लॉन्गजू को जैसे ही मेल आता है कि लुओ फेंग खतरे में है, वो फौरन ही इस बारे में एक बंदे को इन्फॉर्म करता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मेंबर लुओ फेंग खतरे में है, जिसे वुलोंग स्टार में अटैक किया गया है। वो जल्दी से उसे अटैक होने का लोकेशन मांगता है। वो बंदा फौरन ही पूरे वुलोंग स्टार प्लेनेट में स्कैन करने लगता है जहाँ पे फाइट चल रही हो, पर उसे कहीं भी ऐसा साइन नहीं मिलता है। इधर लुओ फेंग बताता है कि इस बंदे की रियल पावर तो इमोर्टल लेवल है। लुओ फेंग भी हैरान था कि वुलोंग स्टार प्लेनेट पे कोई बंदा इस तरह की प्लानिंग करके वुलोंग स्टार आ सकता है, कहीं इसके पीछे इंसेक्ट क्लैन का हाथ तो नहीं है। जबकि दूसरी ओर लॉन्गजू उसे कहता है चेक करो कहाँ का मॉनिटरिंग पॉइंट टूट चुकी है, जहाँ से भी सिग्नल नहीं मिल रहा है वो ही अटैक का लोकेशन होगा। तो उस पे उन्हें एक लोकेशन मिल जाती है जहाँ से सिग्नल आना बंद हो गया था। लॉन्गजू कहता है मर्डर ने इस मॉनिटरिंग गियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि वो अपने मिशन को अंजाम दे सके। जल्दी से इस लोकेशन पे रेस्क्यू टीम को भेज दो। जिस पर वो बंदा कहता है आप ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि आपकी अथॉरिटी ये ऑर्डर फुलफिल नहीं करती है। ऐसे रेस्क्यू ऑर्डर के लिए आपको सिस्टम से रिक्वेस्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको जायंटेक्स अरेना से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद कॉस्मिक मर्सरेनी अलायंस से, फिर फर्स्ट बैंक से। ये सब जानकर लॉन्ग जून काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि सारे ही गार्बेज प्लेनेट को तो 5 मेंबर ही कंट्रोल करते हैं और ऐसे रेस्क्यू टीम को भेजना इसके लिए सभी की परमिशन चाहिए। तो लॉन्ग जू काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है बस बहुत हुआ। दूसरी ओर नंबर 6 कहता है ह्यूमन तुम्हारा खेल खत्म हुआ, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर को अपने हाथों से मारूंगा। और वो वहाँ पे काफी बड़ा फ्लेम एक्सप्लोजन करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो।